हेलो स्टूडेंट्स, तो याद होगा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछले क्लास में शुरू किए थे और उसमें हम लोग तुमको बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंजेज। मतलब केमिकल चेंजेज और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन का मतलब हम क्या बताए थे, तो इंटरेक्शन का मतलब कैसे इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल चेंज हो या केमिकल चेंज होने से कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। इन दोनों इंटरेक्शन के बारे में हम जहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। और इन दोनों इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते थे उसको हम सेल या बैटरी बोलते थे। और फिर क्योंकि ये दो तरह का इंटरेक्शन था, एक वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल चेंज होता हो और दूसरा वो था जिसमें केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था। तो दो इंटरेक्शन का मतलब होगा यहाँ पे सेल दो तरह के होंगे। एक वो सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएगा केमिकल चेंज से, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। और एक वो सेल होगा जो केमिकल चेंजेस कराएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से, तो वैसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। क्लियर है। तो पहले वाले केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो जो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा उसको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। इसका मतलब ये है कि वो अपना जो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम तभी करेगा जब उसको पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो बाहर से कुछ ना कुछ फैक्टर देने की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो हम दिमाग में बैठा पा रहे हैं। ये दो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बात तुम समझो, तो इस बात को अगर गौर करोगे तो हमने कहा था कि ये दोनों सेल्स जो हो गए दो तरह के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन दोनों सेल के बारे में, इनके वर्क को समझने के लिए, कैसे चेंजिंग होता है, कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक का जानना हमारे लिए जरूरी होगा। कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हुए हैं, हमने डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन बहुत कुछ लोग नए हैं या बहुत लोग भूल चुके होंगे। तो थोड़ा सा हम क्विकली थोड़ा एक आइडिया दे देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि तुमको ये टॉपिक आसानी से समझ में आए। क्लियर है। ऐसे हम डिटेल में वहां पढ़ाए हुए हैं, हम यहाँ पे उतना ही बताने वाले हैं जितना से हमारा काम हो जाए। क्लियर है बात। तो चलो थोड़ा सा हम इस बात का जिक्र कर दें, इस चीज को हम तुमको समझा दें। याद होगा हमने कहा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थोड़ा सा समझो। तो हम ऑक्सीडेशन कहते किसको है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के, मैग्नीशियम की बात कर लो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ Mg+2 में। तो मैग्नीशियम ने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जबकि दूसरा बात आता है रिडक्शन का। तो रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- में कन्वर्ट हुआ है, इस कारण से हम कहेंगे कि यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये तो दो बात हम समझ पा रहे हैं। जबकि इसको हम दूसरे तरीके से सोचेंगे तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हमने कहा था ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी रिएक्शन में किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि अगर किसी स्पीशीज में, किसी रिएक्शन में किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिडक्शन हो रहा है। तो दो बात समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है, जबकि इलेक्ट्रॉन का गेन करना या ऑक्सीडेशन नंबर का घटना हमारा क्या है, ये हमारा रिडक्शन है। तो ये दो बात हम अब समझने में कामयाब रहे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो बात यहाँ पे आया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे एक बात आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझाते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, थोड़ा सा इस बात का जिक्र कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर याद होगा हम बोले थे ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। हमने बोला था ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज
डेवलप्ड ओवर एटम, हमने कहा था हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम टू explain its combining state, इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स के कंबाइनिंग स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी चार्ज हम लोग डेवलप करते हैं उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा है ये 0 हो सकता है, इट मे बी ये 0 हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये फ्रैक्शन हो सकता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी चार्ज है। इस कारण से ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। हम किसी एटम के ऊपर उसके कंबाइनिंग, जैसे सिंपल समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं H3PO4, तो समझो यह एक कंपाउंड है, तो यह कंपाउंड है तो यह कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन इनके कंबाइनिंग स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एटम एक दूसरे से कंबाइन हुए कैसे, इनके कंबाइनिंग स्टेट को बताने के लिए जो इमेजिनरी चार्ज इनके ऊपर हम लोग चार्जेस डेवलप करेंगे, इनके ऊपर ये जो चार्जेस हम लोग डेवलप करेंगे, इनके ऊपर इसके ऊपर चार्ज डेवलप करेंगे, काहे के लिए कि कैसे ये तीनों एटम एक दूसरे से कंबाइन किया। समझो सीधा है कि अगर दो बॉल ले लो और 2 बॉल को एक दूसरे से सटा दो तो छोड़ दो तो सटल रह जाएगा? नहीं। लेकिन वही ग्लू, दोनों के बीच में ग्लू डाल दो और मतलब चिपकने के लिए कोई सब्सटेंस डाल के चिपका दो तो चिपक जाएगा कि नहीं? मतलब अगर कोई सब्सटेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वो तब तक जुड़ेगा जब तक उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब है कि ये सारे एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कोई ना कोई उनके ऊपर चार्ज जरूर होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ से कि ये जो चार्ज है, तो कोई चार्ज होता नहीं है कंपाउंड के ऊपर, लेकिन हम लोग काल्पनिक चार्जेज इनके ऊपर डेवलप करने वाले हैं। और यह जो काल्पनिक चार्ज डेवलप करेंगे, यह काल्पनिक चार्ज इनको एक दूसरे से बांध के रखने में मदद करेगा। और हम मान के चलते हैं इसी काल्पनिक चार्ज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी काल्पनिक चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो चलो अब हम इस बात का जिक्र करें और समझें तो यह काल्पनिक चार्ज हम लोग निकालते कैसे हैं। तो थोड़ा सा हम इसके डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़े। Method for determination of oxidation number, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमने बड़ा डिटेल में पहले डिस्कस किया है। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉपी देखोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तुमको दिखेगा। हम बस एक बार उतना ही बता रहे हैं जितना से तुम्हारा काम हो जाए। हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल फॉर्म में हम इसको फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, पहला बात, सबसे पहला बात याद रखोगे, कोई भी एटम अगर है, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी एटम है अगर वो फ्री स्टेट में है, फ्री का मतलब अकेला है, कोई भी एलिमेंट अगर है वो अगर फ्री स्टेट में है या वो एलिमेंटल स्टेट में है, दो बात, फ्री स्टेट में है या एलिमेंटल स्टेट में है, इन दोनों स्टेट में उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। इन दोनों केसेस में एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा 0 हम लेके चलेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसे फ्री स्टेट में हो गया एटम, जैसे हमारा हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी, अकेला रहेगा मतलब फ्री है वो, उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसे हो गया O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ETC, ये सब हो गए। तो अगर एलिमेंटल स्टेट में हुआ या अगर फ्री स्टेट में हुआ, इन दोनों केसेस में एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा 0 होने वाला है। कंबाइंड स्टेट में नहीं, एलिमेंटल स्टेट में। जैसे
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज को समझा दें, इस चीज को यहां से अगर तुम लेके चलो, जैसे मान लो यहां पे अगर तुम एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, एग्जाम्पल के लिए अगर इस बात को हम एग्जाम्पल से समझा दे, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 इजकल टू ट्वाइस HCl, एक कंपाउंड रिएक्शन दिया हुआ है। तो यहां पे अगर तुम देखो तो H2 ये एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा 0। ये यहाँ पे क्या है एलिमेंटल स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। लेकिन अगर ये देखो यहाँ एलिमेंटल नहीं, ये कंपाउंड के फॉर्म में है, प्लस माइनस चार्ज है, मतलब ये कंपाउंड के फॉर्म में है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे मान लो Mg प्लस H2SO4 इज इक्वल टू MgSO4 और प्लस H2, ठीक है। इसमें अगर तुम गौर करो और इस चीज को समझो तो देखो इसमें क्या होगा। इसमें देखो तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम कहाँ पे है एलिमेंटल स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ क्या होगा 0, मतलब फ्री स्टेट में है, अकेला है। लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। क्या होगा आगे देखेंगे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ मैग्नीशियम कहाँ पे है, अकेला था तो 0, लेकिन यहाँ अकेला नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। क्या होगा हम डिस्कस करेंगे। जबकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है, तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। तो हमको ये एक बात यहाँ से समझ में आ गई, ये बात हमारे दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है मेथड डिटरमाइन करने के लिए। अगर कोई एटम अपने फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट में दिख जाए तो उन केस में उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम क्या लेके चलेंगे 0 लेके चलेंगे। ये बात तो सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। चलो दूसरी बात हमको याद रखनी है कंपाउंड की। तो कंपाउंड के अंदर सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड में तो कंपाउंड में या तो कंपाउंड हमारे न्यूट्रल होंगे, तो कंपाउंड न्यूट्रल होंगे, तो इस केस में सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 के बराबर होगा, क्लियर है बात, सबको बात समझ में आ रहा है। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड हमारा है और वो कंपाउंड सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 का मतलब क्या हुआ वो देखो, इस बात को समझो। जैसे एग्जांपल के लिए यह कंपाउंड अगर मान लो CO2, तो कोई चार्ज है इस पे नहीं है, तो सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, मतलब एक कार्बन है तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो मिला के 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे न्यूट्रल है। लेकिन अगर यही कंपाउंड अगर हम देखें और यह कंपाउंड अगर न्यूट्रल नहीं होके कंपाउंड हमारा चार्ज हुआ, अगर ये कंपाउंड हमारा जो है वो कंपाउंड चार्ज हुआ, तो अगर ये कंपाउंड चार्ज होंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये बराबर होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जो भी चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा उस चार्ज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस बात का जिक्र अगर हम करें और इसको समझें कि चार्ज स्पीसीज है, न्यूट्रल है तो सम टोटल 0, और अगर चार्ज है तो वो चार्ज के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए CO3-2 यह एक चार्ज स्पीसीज है, तो इस केस में 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा मिला के किसके बराबर होगा, ये -2 के बराबर होगा। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस चार्ज के बराबर होगा जो चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है। अब माइनस चार्ज है तो माइनस के बराबर, प्लस चार्ज है तो प्लस के बराबर। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो NH4 प्लस है तो प्लस चार्ज है तो यहाँ 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है बात सबको। अब आ जाओ, अब यहां से अगर हम जाएंगे तो इस चीज को अगर हम देखेंगे और समझेंगे तो क्या होगा,
तो ये जो चार्ज स्पीसीज हमारे पास हैं, तो ये हमारे पास जो स्पीसीज हैं इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट में 0, कंपाउंड न्यूट्रल है तो सम टोटल 0, और अगर कंपाउंड चार्ज है तो जो चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है उस चार्ज के बराबर होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, अब अगली बात हमारे पास क्या आएगी वो देखो। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं तो देखो इसमें क्या होगा। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन कर रहे होंगे और इसको देख रहे होंगे तो देखो अब कंपाउंड के अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड के अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो अब हम लोग थोड़ा सा देख लें और समझ लें। तीसरा बात, तो इसमें पहला चीज इसमें हमको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 कह रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल इज ऑलवेज +1। ये कौन हो गए, तो ये हो गया, मेटल की बात हो रही है तो कौन हो गया यहाँ पे, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट ग्रुप मेटल हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, दूसरी बात आएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सारे का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा, +2 होगा। उसका +1, इसका +2। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे क्या, सो देखो ये दो याद रहेगा, फर्स्ट ग्रुप मेटल का ऑलवेज +1, सेकेंड ग्रुप मेटल का ऑलवेज +2 होगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद हमारा तीसरा बात आएगा वो देखो क्या है, थर्ड पॉइंट आएगा हमारे पास। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर है, थोड़ा सा इनको अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास आया थर्ड ग्रुप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम देखेंगे यहां से आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऑलवेज क्या होगा, +1 होगा, बस एक्सेप्ट एक जगह छोड़ के, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड के केस में छोड़ दिया जाए। मेटल हाइड्राइड का मतलब हो गया मेटल और हाइड्रोजन का कंपाउंड, मेटल और हाइड्रोजन का कंपाउंड MHX, अगर इसका कंपाउंड छोड़ दिया जाए तो हर जगह, मतलब जैसे एग्जांपल हो गया NaH हो गया, KH, ये NaH मतलब कंपाउंड में जाएंगे तो जैसे कंपाउंड में हमारे पास अगर जाए तो हमारे पास कंपाउंड NaH हो गया, KH हो गया, CaH2 हो गया, जहां भी मेटल के साथ, मेटल हाइड्राइड का मतलब मेटल और हाइड्रोजन का ही कंपाउंड होना चाहिए, AlH3। तो इस केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का एक्सेप्ट, यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो एक्सेप्ट किसको, मेटल हाइड्राइड में, जहां पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो इन जनरल हर जगह +1, केवल मेटल से जब जुड़ा रहेगा, केवल मेटल और हाइड्रोजन रहेगा तभी, जब भी मेटल और हाइड्रोजन केवल होगा तब हाइड्रोजन -1, नहीं तो हर जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, हमेशा -1 लेके चलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है, सॉरी हमेशा +1 लेके चलेंगे। मेटल हाइड्राइड के केस में हम लोग क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको। अब देखो, अब बात यहां से आ जाएगी हमारे पास क्या, तो अब एक और लास्ट पॉइंट हमारे पास आया किसका, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन का, तो
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा देखेंगे तो इन जनरल हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हर जगह -2 होगा। एक और भी हम बहुत डिस्कस किए हैं, बड़ा एक्सेप्शन, ढेर सारा एक्सेप्शन याद किए हैं, बहुत सारा डिस्कस किए हुए हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। हम उतना नहीं, केवल एक एक्सेप्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ परऑक्साइड। पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अभी बस यही दो याद रखोगे काफी है। तो -1 होता है। तो परऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, जब भी दो ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो ये परऑक्साइड है। और इस केस में जब इस लिंकेज में होगा, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज। When two oxygen is directly attached with single bond, then this linkage is called peroxide linkage, or in this linkage oxidation number of oxygen is always -1. Is it clear? समझ में आ रही बात? तो चलो अब हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन नंबर पे अगर हम जाएंगे और हम इस चीज को समझते हैं तो देखो क्या होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां से अगर हम चलेंगे और समझेंगे, ये दो बात तो हो गई हमारी। तो अब इन्हीं का यूज करके जितना हम पढ़े हैं, अब इतना ही बात का यूज करके जो हमारे एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और एक और याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस कारण से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब इसी का यूज करके जो अननोन कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, थोड़ा समझ लो। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा समझ लो। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या हुआ वो देखो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हो गया, कोई भी एटम फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे फ्री स्टेट मतलब वो, और एलिमेंटल स्टेट में वो। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन किए, ठीक है। उसके बाद आया अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड अगर न्यूट्रल होगा तो सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और अगर चार्ज है तो सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उस चार्ज के बराबर होगा जो उसके ऊपर प्रेजेंट है। जैसे CO3-2 तो कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के -2 के बराबर होगा, जबकि NH4+ इसमें का नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के +1 के बराबर होगा। तीसरी बात होगी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, अब मतलब कंपाउंड के अंदर क्या होगा। ऐसे तो अगर एटम है तो एलिमेंटल स्टेट या जैसे है वो तो हम समझे ही। अब कंपाउंड के अंदर एटम का मतलब ये देखो, यहाँ पे लिखे थे ना कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनमें अब कार्बन और ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उस सम टोटल तो हम समझ गए, लेकिन इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो। तो उसके लिए फर्स्ट ग्रुप मेटल का ऑलवेज +1 होता है, इसको याद रखना है। सेकेंड ग्रुप मेटल का ऑलवेज +2 होता है, याद रखना है। हाइड्रोजन का इन जनरल ऑलवेज +1 होता है, और एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड के केस में -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन जनरल -2 होता है, जबकि एक्सेप्ट परऑक्साइड के केस में -1 होता है, जबकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब बस इसी का यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीशीज का निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल तुमको हम समझा दे, कुछ एग्जाम्पल से समझो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है, हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन द गिवन कंपाउंड। अंडरलाइंड एटम इन द गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड के अंदर अंडरलाइंड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। और ये कंपाउंड जैसे कुछ एग्जांपल हम तुमको 5-10 को दे देते हैं। एग्जांपल H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हमारे पास है HClO4 ऑक्सीडेशन नंबर, Na2SO4, Na2H2O8 ये हो गया। इसके अलावा अगर Na2H2O3, KMnO4 हो गया। ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, K2Cr2O7 हो गया चौथा,
K2Cr2O7 हो गया। यहाँ पे हमारे पास हो गया क्या, MnO4 - 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया IO4 - 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, I2 हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर 5, 6, ये हो गया 7, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे Na3PO4 हो, Na3, ये हमारे पास हो गया Na2CO3 हो गया। यहाँ पे हमारे पास हो गया PO4 - 3 हो गया। इन सभी में अंडरलाइंड एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सो गौर करो। सबसे पहली बात होगी तो हमको अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब जो ऐसे बहुत सारा कंपाउंड होगा, हम कुछ एग्जांपल से, हम बेसिक एग्जांपल से तुमको समझा दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। कुछ अंडरलाइन एटम्स हैं, निकालने का तरीका जो हम जानते हैं बस उसी का यूज कर लेना। चलो, तो हाइड्रोजन, इन जनरल हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो गया, +2। इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो हो गया -8, -8 + 2 कितना हो गया, +6। तो +6, तो यहाँ +6 कर देंगे तो क्या होगा, 0। मतलब सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना है, तो 0 करना है, तो 0 कैसे करेंगे, सो एक बार और देख लो। इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इन जनरल अगर चलेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का +2, 1 सल्फर का -2, तो 4 पे, 1 ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे -8, -8 और +2 कितना हो गया, -6। तो सम टोटल 0 करना है, तो -6 को खत्म करने के लिए क्या हो गया, +6। सिंपल है। यहाँ देखो, 1 हाइड्रोजन में +1, यहाँ पे +8, तो +8, ये सॉरी 1 ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना होगा, -8 होगा, तो -8, ये -8 +1, तो +7, तो +7, तो +7 +1 +8 -8 खत्म। यहाँ -8, यहाँ पे +1, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो +1, तो -8 खत्म करना, सम टोटल 0 करना थे, +7, तब है ना, +7 +1 +8 -8 0, ठीक है। यहाँ चलो, 1 पोटेशियम पे कितना है, +1, तो 2 पोटेशियम पे +2, यहाँ +2, ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -14, तो -14 +2, तो +12 करेंगे, तो +12 +2 14, -14 खत्म। तो 2 के ऊपर +12 है, तो 1 के ऊपर कितना हो गया, +6, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -1 आना है, तो इस पे ऑक्सीजन में -8, तो सम टोटल -1 कब आएगा, जब यहाँ +7 होगा। सम टोटल 0 कब आएगा, जब यहाँ +8 होगा। +8 -8 0, +7 -8 -1, तो इसका मतलब है मैग्नीज पे +1 चार्ज होगा, तो मैग्नीज पे +7 चार्ज होगा। जैसे यहाँ ही देखो, इसमें टोटल पे चार्ज लाना है -1, तो -1 कब होगा, 1 ऑक्सीजन पे -2 इन जनरल, तो 4 पे -8, यहाँ -8, तो इस पे -1 कब आएगा, जब इसके ऊपर +1 होगा। यहाँ 0 रहता, कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ -8 है, तो इसमें +8 होता, ठीक है। यहाँ एलिमेंटल स्टेट है, तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात सबको। यहाँ पे 1 सोडियम पे +1, तो 2 सोडियम पे +2, यहाँ पे -6, तो सम टोटल कितना, +4। ये तो समझ में आ रही बात। यहाँ देखो, ये हो गया कितना, -3, सम टोटल -3 लाना है, तो यहाँ -8 है, तो -3 कब आएगा, जब +5 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमको इशू नहीं होना चाहिए, हम ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये क्लियर है बात। अब देखो, अब हमारा बात है कि हम चेंज देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, पहले तो ये देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो हम देखते हैं इज ऑलवेज डिटरमाइंड पर एटम, ऑलवेज डिटरमाइंड पर एटम, डिटरमाइंड पर एटम हम डिटरमाइंड करते हैं। क्लियर है, ये बात को ख्याल रखना है हमको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर गौर करें और समझें, तो 2 अगर जैसे ये Mg, कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे Mg के ऊपर Mg कन्वर्ट हुआ Mg +2 में, मान लो ये दिया हुआ है, थोड़ा समझना।
तो यहाँ मैग्नीशियम एक क्या है, एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 से कहाँ गया है +2, तो 0 यहाँ एक मैग्नीशियम 0 से +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात। दूसरी बात अगर लेके चलो, देखो यही एग्जाम्पल अगर तुम लेके चलो, कोई एग्जाम्पल अगर दिया है जैसे I2 कन्वर्ट हुआ किस में, IO4 -1 में, ठीक है। थोड़ा ये समझो, ये 0 है और यहाँ से ये कहाँ गया है, 0 है और यहाँ पे कहाँ गया है, तो ये चेंज देख लो, -8 इधर -8 -1 जाने के लिए +7, तो ये 0 2 पे 0, तो 1 पे 0, इधर 1 पे +7, 0 से +7 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 0 से +7 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो हुआ क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो किसी भी रिएक्शन में। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन है हमारे पास Cr2O7 प्लस इधर हो गया Fe+2 इजकल टू Cr+3 और प्लस यहाँ क्या हो गया Fe+3, ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन में हमको देखना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल और देते हैं, पहले सिंपल से चलते हैं। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, चौथा एग्जांपल, फिर इस पे आते हैं। Zn + CuSO4 इजकल टू ZnSO4 और प्लस Cu, ठीक है, ये है। तो हमको देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो हम कैसे देखेंगे, सो देखो सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम डिटरमाइन कर लेगा। तो यहाँ पे डिटरमाइन करने का व्यवस्था करेगा, इस चीज को यहाँ से समझ लेगा। तो देखो ये -2 ये चार्ज है, इसमें जाओ तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 ऑक्सीजन पे कितना हो गया -14 और -2 है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा +12, तो 2 के ऊपर +12 तो 1 के ऊपर क्या हो गया +6। ये तो क्लियर हो गया। पर एटम चार्ज डेवलप कर लिए, क्योंकि चेंज हमेशा पर एटम देखते हैं। इधर 1 क्रोमियम और इधर 1 क्रोमियम पे +3 है, तो क्रोमियम 1 क्रोमियम +6 है, 1 क्रोमियम +3 है। यहाँ 1 क्रोमियम पे +2, 1 आयरन पे +2, यहाँ +3 है। तो गौर करो, यहाँ से अगर हम जाएंगे और इस चीज को समझेंगे तो देखो यहाँ क्या है, क्रोमियम +6 से क्रोमियम कहाँ गया है +3 को गया है। तो पर एटम 2 पे +2 है, उससे मतलब नहीं, 1 पे +6 1 पे +3, तो +6 से +3 गया, क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है। तो हम कहेंगे यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जबकि अगर हम यहां से चलेंगे तो आयरन +2 से आयरन कहां गया है, +3 में गया है। तो +2 से +3 गया है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो हम कहेंगे यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो पर एटम चेंज देखना है, ठीक है। चलो इसमें देख लो, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो देखो जिंक क्या है, तो जिंक यहाँ पे अकेला है। जिंक जो हमारा है, अगर जिंक को देखो तो जिंक यहाँ पे क्या है, तो फ्री स्टेट में है, तो 0। यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, सल्फेट, ये सब याद रखोगे। सल्फेट पे -2 चार्ज, नाइट्रेट -1, फॉस्फेट -3, MnO4 -1, ये सब कुछ चार्ज, नाइट्रेट -1, NO2 -1, ये सब कॉमन चार्जेस हैं जो कि तुमको याद रखना है ये सब, ठीक है। तो सल्फेट पे हो गया, पूरे सल्फेट पे कितना चार्ज है -2 और इस पे +2, ये -8 इस पे +6, तो ये -2 है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ यहाँ पे, जिंक पे +2 चार्ज है, इधर पे हो गया सल्फेट पे -2, इधर हो गया -8, इधर हो गया +6, ठीक है। और ये 0। अच्छा एक चीज और, ऑक्सीजन पे 4 ऑक्सीजन पे -8, तो एक पे -2, ठीक है, एक पे -2, 8, एक पे -2। चेंज हमेशा पर एटम देख, इसके लिए हमने
ये चार्ज पर एटम पे चार्ज को डेवलप कर लिए, ठीक है। अब डेवलप करने के बाद देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ एक जिंक 0 चार्ज में है और यहाँ एक जिंक +2 में है, तो 0 से +2 गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है। अब देखो यहाँ सल्फर, एक सल्फर +6, यहाँ भी एक सल्फर +6, सल्फर में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। यहाँ एक ऑक्सीजन -2, 4 से मतलब नहीं है, एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन -2, कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। जबकि अब देखेंगे कॉपर, तो यहाँ से कॉपर को अगर देखोगे तो थोड़ा सा कॉपर को ऑब्जर्व कर लो, तो कॉपर में क्या होगा वो देखो, यहाँ एक कॉपर पे +2 चार्ज और यहाँ पे एक कॉपर पे 0 चार्ज, तो +2 से कहाँ गया है 0, तो +2 से 0 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा हम कहेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम आशा करते हैं कि हमको ये समझने में आसान हो गया कि किसी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, इसमें हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात हमको दिमाग में बैठा लेना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि किसी का भी क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन हो रहा है, उसमें हमको इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही बात का जिक्र जो हमने किया है इसको दिमाग में रखना है। अगर ये हमारे पास दिमाग में रहेगा तो इस चीज को हम आसानी से अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन समझने में। आगे जितना भी टॉपिक शुरू होने वाला है इसमें, इन सारे में इस टॉपिक का यूज होगा और इसी के थ्रू हम इस चीज का एक्सप्लेनेशन लेने में कामयाब रहेंगे। बात सबको समझ में आ गया। तो ये बात तो समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब एक चीज और थोड़ा सा गौर करोगे, अब अगर चेंज देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुआ उसको अगर प्रिडिक्ट करना है, कैसे हम लोग यूज करेंगे, बैलेंस कैसे करते थे, वो बात हमको याद रखना है। जैसे मान लो यही है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है Cr2O7, अब एक चीज गौर करो, जैसे हमने यहाँ लिखा Cr2O7 -2 कन्वर्ट हुआ Cr+3 में, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को समझें, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का, इलेक्ट्रॉन कितना लूज हुआ या गेन हुआ, इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो देखो। तो सिंपल याद होगा, हमने यहाँ पे 2 क्रोमियम के ऊपर कितना हो गया, +12 चार्ज है, ठीक है, अभी बताया था। तो 2 पे +12 और इधर 2 पे +12 चार्ज है और यहाँ 1 पे +3 है, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, +6 चार्ज होगा। यहाँ 2 पे +3 और वहां पे 2 पे, मतलब 1 पे +3, 2 पे +6, यहाँ 2 पे प्लस, तो इधर +12 इधर +6, कितने इलेक्ट्रॉन का, तो +12 का मतलब, +12 मतलब 12 कम है, +6 का मतलब 6 कम है, तो इधर ज्यादा कितना कम है, इधर 12 कम है, उधर 6 कम है, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्शन है I20 और यहाँ से कन्वर्ट हुआ IO4-1 में, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे कितना हो गया, -8, इधर हो गया क्या, +7, तो 2 पे +0 चार्ज है, उधर 1 पे +7 है। पहले एटम बैलेंस करते हैं। जब भी ऐसा होगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं एटम को बैलेंस करते हैं। ये सब याद रखोगे, आगे तुमको जरूरत पड़ेगा। एटम को बैलेंस करते हैं, तो एटम को बैलेंस करते हैं, तो एटम को बैलेंस करने का व्यवस्था करेंगे। तो इधर 2 पे 0 है, 2 पे इधर, तो 2 एटम इधर आयोडीन का, तो 2 कर दिए, तो 2 पे +7, 1 पे +7, तो 2 पे +14, इधर 2 पे 0, 2 पे प्लस, इधर 14 का कमी, इधर 0, एक भी का कमी नहीं, तो इधर 14 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब इधर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जो इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड करेंगे, इधर हम ऐड कर देंगे क्या, तो इधर पे हम 14 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। सबको बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का भी दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होगा, वो ऑलवेज गौर करोगे। जैसे मान लो ये है Al+3, तो ये कन्वर्ट हुआ Al में, तो 0, तो इधर भी एक एल्युमिनियम, इधर भी एक एल्युमिनियम, तो एक एक है, सेम है, +3, इधर 0, +3 का मतलब इधर 3 का कमी, तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, काम हो जाएगा, क्लियर है। जैसे मान लो इधर हो गया +2 है, इधर कौन है, +3, इसमें देखो, तो इसमें क्या है, +2 का मतलब 2 का कमी, +3 का मतलब 3 का कमी, तो इधर एक ज्यादा कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जिधर कम होगा उधर उतना जोड़ देंगे, वहां से बैलेंस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, समझ में आ रही बात।
कभी कभी कोई रिएक्शन अगर हम लोग दिया रहेगा, रिएक्शन में अगर हम जाएंगे और वहां से अगर तुमको सोचेंगे, ये बैलेंसिंग समझना है तुमको। जैसे मान लो यही है O-2 है, तो ये कन्वर्ट हुआ किस में, ऑक्सीजन में। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर -2 का मतलब 2 ज्यादा है और इधर 1 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इधर क्या करेंगे, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो इधर भी -2 इधर भी -2। चार्ज ऑलवेज उधर से बैलेंस करना है जिधर पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, उधर उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस कर देना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, जिधर कम, जैसे इधर +2 का मतलब 2 कमी, +3 मतलब 3 कमी, तो इधर 1 ज्यादा कम है तो 1 इधर दे देंगे। -2 का मतलब इधर 2 ज्यादा है, 0 का मतलब इधर 1 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर पे 2 जोड़ देंगे, तो दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखोगे, हमने आगे डिस्कशन किया था, हमने इस चीज का डिस्कशन किया था, हमने बता रखा है तुमको क्या, बैलेंसिंग में जैसे याद होगा तुमको, ये MnO4- कन्वर्ट हुआ है किस में, Mn+2 में। तो इसको बैलेंस करने में तुमको ख्याल रखना था, बताए थे अगर मीडियम एसिडिक है, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ाए थे, वहां बताए थे, कॉपी रिवाइज कर लेना एक बार। हम यहाँ आइडिया दे देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन को, मीडियम एसिडिक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर जितना ऑक्सीजन कम है उधर उतना ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो इधर 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए, मतलब जितना जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतना वाटर जोड़ना है, तो उधर वाटर जोड़ दिए। इधर 4 ऑक्सीजन, पहले तो मैग्नीज, पहले तो देखो +2, इधर मैग्नीज +7, बैलेंस कर दिए -8 +7, ठीक है। तो मैग्नीज, ठीक है, हमको ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना हो एसिडिक मीडियम में, तो इधर 4 ऑक्सीजन, उधर 1 भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 वाटर जोड़ दिए। जितना वाटर जोड़ेंगे उसका दुगुना H+ आयन उसके अपोजिट साइड में जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये जोड़ने के बाद चार्ज बैलेंस करना हो, तो इधर +2 चार्ज, इधर +7, +2 मतलब 2 का कमी, +7 मतलब 7 का कमी, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे, दोनों तरफ 2-2 की कमी हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो। चलो, जैसे मान लो ये है Cr2O7-2, ये कन्वर्ट हुआ, इधर Cr+3 है, मीडियम एसिडिक है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मीडियम एसिडिक है, यहाँ 2 क्रोमियम पे +12 चार्ज है, तो 2 क्रोमियम, तो इधर 2 क्रोमियम पे +6 चार्ज है, ये कर दिए। अब सोचो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस, इधर 7 मीडियम एसिडिक है, 7 ऑक्सीजन इधर कम है, तो इधर क्या करेंगे, 7 वाटर देंगे, जितना वाटर दिए हैं उसका दुगुना H+ आयन अपोजिट साइड में डालेंगे, और इसके बाद चार्ज उधर 2 पे +6, इधर 2 पे +12, तो इधर पे कितना, इधर पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये बैलेंसिंग को भी एक बार देख लेना है, ये हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में डिस्कस किए हुए हैं, क्लियर है। कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करते हैं, चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। इन सारे चीजों की आवश्यकता हमको आगे पढ़ने वाली है। जब तक ये बात हमको ये बताना जरूरी इस कारण था कि जब तक ये हमारा क्लियर नहीं होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर जगह पे तुमको इशू आने वाला है और दिक्कत होगा। तो मोर और लेस जितना बताए हैं इसको एक बार दिमाग में रखोगे, बेटर होगा कि रेडॉक्स वाला कॉपी एक बार रिवाइज कर लो तो और बेटर है, अदरवाइज इतना से तुम्हारा काम चल जाएगा अगर इसको भी दिमाग में रखते हो तो। क्लियर है बात। तो चलो, इतना से हमारा अब इसका एप्लीकेशन जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी के लिए करने वाले हैं, उसमें जब हम इसका एप्लीकेशन करने जाएंगे तो हम आसानी से अब एप्लीकेशन कर पाएंगे और इससे समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ और लिया गया। क्लियर है बात। तो चलो, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो फिर इसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात। चलो, तो थैंक यू वेरी मच।